याद करो मने मोहन उंगली कटी तुम्हारी। अरे वो दिन याद करो मने मोहन उंगली कटी तुम्हारी। मैंने अपने तन से चीर कर बांधी आधी साड़ी। ये कब का फल है? जब कृष्ण भगवान की छोटी वाली जो उंगली है कनिष्ठिका ये कट गई थी, तब द्रौपदी ने अपने साड़ी से थोड़ा कपड़ा फाड़ कर मेरे कन्हैया को उंगली पर बांधा था। आज मेरे कन्हैया ने उसके बदले कितना, अरे उसको साड़ियों का वरदान दे दिया। मैंने क्या कहा, भगवान कभी किसी का अधूरा नहीं रखता है। बोली सांवरिया सेठ की, कभी किसी का अधूरा नहीं रखता। आपने तो सिर्फ इतना पल्लू फाड़ कर बांधा, लेकिन मेरे नारायण ने यहां पर साड़ियों का ढेर कर दिया। द्रौपदी क्या कह रही है कन्हैया से, अरे कन्हैया इतनी देर क्यों लगा दी? लोग कितना अपने ऊपर अधिकार जमाते हैं। जाने कन्हैया मना बलत बेटो क्या कहा कि कन्हैया इतनी देर क्यों लगा दी? कन्हैया क्या कह रहा है, अरे द्रौपदी आपने क्या किया? सबसे पहले जब तुम्हारे ऊपर कष्ट आया तो इन सभी आसपास वालों से तुमने मदद मांगी। तुमने तो मुझे लास्ट में याद किया, अंतिम में याद किया, और अंतिम में याद किया फिर भी मैं दौड़ा हुआ तेरे पास आ गया। अंत समय में याद किया फिर भी मैं दौड़ा चला आया। सोच, अगर तू इन आसपास वालों से मदद मांगी उससे पहले तुम मुझसे मदद मांग लेती, तुझे इतना भी लाज नहीं जाने जाता। लेकिन अपन क्या करते हैं, सब घटना घट जान उनके बाद कहेगा हे सांवरा शेठ थारे एक नारियल वधारू हमारे यह चीज बढ़िया बढ़िया। मेरा नारायण क्या कहता है, सबसे पहले मुझसे मदद मांगो, दुनिया वालों से मांगने की आवश्यकता। और सोचो भगवान का क्या कहना हुआ कि सभी की मदद मांगने के बाद कन्हैया से मांगी तो कन्हैया को गुस्सा नहीं आया। अपने समाज में अगर किसी से मदद मांगो ना, कोई बाद में आवे काम के वक्त, अरे ज्यादा बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात कि अगर कण के वहां जिमा जानो है ना एन टाइम पे केवा हो तो कई के ओ भोजन पानी वड़ी गयो ना केवा या एन टाइम पे खाली टोर उतारवा। ऐसा मेरा भगवान सोच ले तो, ऐसा मेरा नारायण सोच ले तो क्या होवे। अपन लोगों को बताते ना, गुस्सा करते हैं एन टाइम पे केवा आया तो खाली यूं टोर उतारवा। इका अपना तो कहता तो 2-3 दिन पहला किए देते। पर मेरे नारायण ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, अंत समय में तो याद किया इसने, तो भी मेरे नारायण के अंदर कोई गुस्सा नहीं था। नारायण ने उसका आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। पांडवों को गुस्सा आया, आज प्रतिशोध की भावना उनके अंदर प्रकट हो गई। पांडवों और कौरवों के बीच में एक महान संग्राम की तैयारी हो जाती है। दुर्योधन कहता है कि मुझे अभी भी उनसे प्रतिशोध की भावना है, उनको नष्ट करना है। कुल मिलाकर 5 पांडवों को नष्ट कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। एक दिन क्या हुआ, बाहर जंगल में मेरे नारायण ने 5 पांडवों को सुला रखा था। 5 पांडव आराम से सोए हुए थे हस्तिनापुर के बाहर। इतने में दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कहा, अरे अश्वत्थामा वो 5 पांडव सोए हुए हैं, रात्रि में जाना और उनको सबको नष्ट करके आ गया। इतना कहा, इतने में कन्हैया ने एक और चाल चल दी। 5 पांडवों को वहां से हटाकर वहां पांडवों की जगह 5 पुत्र सुला दिए और वहां से 5 पांडवों को अंतर ध्यान कर दिया। रात्रि में अश्वत्थामा आया और सभी को नष्ट कर दिया और उन सब की सर, उनका धड़ एक थैले में भरकर दुर्योधन के सामने प्रकट किया। दुर्योधन कहता, अरे 5 पांडवों के सर पकड़ के ले आया हूं, देखो। जब देखा तो वो 5 पुत्रों के शव थे। बोले ये क्या कर दिया तुमने, बहुत बड़ा पाप कर दिया। अरे पांडवों को मारने की बोला था, उनके पुत्रों को नहीं, तो अब क्या करें। बोले कि अब 5 पांडव तुम्हें नहीं छोड़ेंगे अश्वत्थामा।
तुमने ये क्या कर दिया। पांचों पांडवों ने मिलकर सोचा कि अब क्या किया जाए। अश्वत्थामा को पकड़ा और उसका सर मुंडन करवा के 5 चोटियां बना दी। कहते हैं कि ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को मारेंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, इसलिए मारना नहीं। मारने से बड़ा क्या है? अपमान। किसी को मारने से पाप नहीं लगता है, उसको अपमान कर लो अपने आप मन में। उसको कहते ना कि अपमान अपना हो तो बुरा लगता है, और अपमान किसी पराये का हो तो अपने को अच्छा लगता है। लगता है? हाँ, मुंडो हलाओ। दूसरा को अपमान में धौ लगे अपना। अपमान अपना होता है तो बुरा लगता है, दूसरों का होता है तो अच्छा लगता है कि हाँ हो भगवान ने हो बढ़िया रियो ना आपनी को, पर मन मन में सबने मालूम पड़े। आज अपमान किया, उनके अंदर से आज एक मणि को निकाल दिया, कह दिया कि इससे अच्छा है इसका अपमान कर दिया। अश्वत्थामा को भी प्रतिशोध की भावना हो गई। अश्वत्थामा ने कहा अरे मैं पांचों पांडवों को नष्ट कर दूंगा। अश्वत्थामा ने कहा कि इनका जो वंशज चल रहा है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो इनका वंशज पल रहा है, इनको समाप्त कर दूंगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र लिया और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर छोड़ा। उत्तरा दौड़ती दौड़ती मेरे कन्हैया के पास, कन्हैया से कहती है अरे प्रभु रक्षा करो, आप जगत के पालन करता हूं। अश्वत्थामा ने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, अब इस संसार का पूरा वंशज समाप्त हो जाएगा, प्रभु रक्षा करो। मेरे नारायण ने छोटे से सूक्ष्म रूप में जाकर अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा के गर्भ में जाकर आज उनके जो गर्भ में पल रहे हैं परीक्षित महाराज, उनकी रक्षा ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दिया। अश्वत्थामा को लगा कि इनका साथ कौन है? सारथी है। सारथी कौन? अरे जो दुनिया का चलाने वाला इनके आगे आगे चल रहा है। लोग क्या बोल देते हैं कि कन्हैया ने तो ये किया, ने कन्हैया ने तो वो किया, कन्हैया ने तो 16,108 विवाह किए, कन्हैया ने इतना गलत किया। अरे मैं तो यूं बोल रहा हूं भगवान ने 16,108 किए, आप तो 2 करके बता दो। आप तो 2 करके बता दो। घर में रात को महाभारत नहीं हो जाए तो मेरा नाम बदल दे। मेरे नारायण ने तो पूतना के स्तन से जहर पान किया। आपने तो एक सल्फास की गोरी खाई लो भाई। मेरे नारायण ने तो इस संसार में कहते ना कि नारायण ने क्या किया, नारायण ने जो किया वो कर नहीं सकते। मेरे नारायण ने तो गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठाई। आपकी किदे लाओ 1 कुंटल की बोरी ये दी है, मिलनी नहीं तो का। इसलिए भगवान से कभी ये नहीं सोचना कि भगवान ने क्या किया। अरे भगवान तो लीलाधर थे, वो तो लीला करने के लिए। भगवान की तो कल्पना नहीं कर सकते। घना लोग के भगवान ने 16,108 विवाह किया। अरे चलो ठीक किए, यूं बताओ कि 16,108 विवाह मेरे नारायण ने किए, एक पत्नी के 10 पुत्र हुए। कितने हुए? अरे 10 पुत्र एक पत्नी के हुए। 16,108 पटरानियों के कितने पुत्र हुए? बस कल्पना कर लो। अपना हौसला में महीनों खान लग जाए तो भगवान की बराबरी नहीं करना। मेरे नारायण ने किया वो तो आज दिन तक कोई कर नहीं सकता। होचिन वचा तो आराम था, हाथ दन पड़ा क्या 10 पुत्र व्या तो 16,108 के 17 पुत्र व्या। मोबाइल में